संसार कैसे चलता है, मिला तो ठीक है और नहीं मिला तो ये भी एक पर्याय है। पर्याय का मतलब गलत नहीं है, पर्याय का मतलब संतोष भी होता है। संतोष से भी जीवन चलता है, आगे बढ़ता है। और कल फिर मिलन का दिन आता है, कल फिर चौराहे पर मिलन हो सकता है। आज नहीं तो कल आशा में ही जिंदगी जी सकते हैं, निराशा में जिंदगी एक दिन भी जीना मुश्किल पड़ जाता है। आशा में जी सकते हैं, निराशा में नहीं। भगवान विष्णु की मदद से देवताओं ने यह जानने की कोशिश की कि माता पार्वती जंगल में घर छोड़कर इस उम्र में क्यों ये तप कर रही हैं और इतने दिनों से कर रही हैं। ऐसा क्या झलक रहा था पार्वती के शरीर में से जिसे देखकर देवता आकर्षित हो गए, अचंभित हो गए और विष्णु जी के पास में गए। रहा नहीं जा रहा था, पार्वती जी का स्वरूप देखकर देवताओं से रहा ही नहीं जा रहा था पूछे बगैर। क्यों? क्योंकि पार्वती के शरीर में, पार्वती जी के अंगों में जो तेज पैदा हो गया था, क्या पैदा हो गया था? अधर्वेदम कृतम श्रुति मंत्रम ऋचा च वर्धनम। ऐसा लग रहा था कि पार्वती के अंगों से वेदों का ज्ञान बाहर की ओर निकल रहा है। तापतम कृतम भूयंत रूपम। और लग रहा था देवताओं को, स्वयं सूर्य को यह लग रहा था कि मैं तो हूं सूर्य, पर ये एक और सूर्य कहां से प्रकट हो गया। अपने जैसा किसी को दूसरा कोई मिल जाए तो आदमी हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। सूर्य आश्चर्य में पड़ गए, सूर्य देवता, ये दूसरा सूर्य कहां से आ गया। चंद्रमा आश्चर्य में पड़ गया कि ये दूसरा चंद्रमा कहां से आ गया। धरती आकाश ये आश्चर्य में पड़ गए कि ये धरती कहां से आ गई, आश्चर्य कहां से आ गया, आकाश कहां से आ गया। एक से दूसरा कोई दिखने लगा तो सब हैरान हो गए। तब विष्णु के पास जाना पड़ा। आहा, यहां कथा को सीखना है क्या? जो चीज अपने को समझ में न आ रही हो और हैरान कर रही हो, अचंभा दिखा रही हो, उसके बारे में जानने के लिए हमें विष्णु स्वरूप कोई ज्ञानी ध्यानी हो, कोई देवता हो, उसके पास जाकर अपनी शंका जरूर ही मिटानी चाहिए। अब बोलिए कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कथा में हैं, केवल किसी को अच्छी तरह बताना आना चाहिए कथा को। और नहीं तो कथा को हम फटाफट ऐसे ही बता देते, ब्रह्मचारिणी माता का ये महत्व है और ये कहानी है। पर केवल कहानी सुनकर के क्या मिलेगा? कहानी के अंदर जो जिंदगानी बसी है वो हमें आनी चाहिए, तब कहानी श्रवण करने का महत्व है। कहानी सुनते रहो, कहानी सुनते रहो, कोई महत्व नहीं है प्यारे बंधुओं। भगवान विष्णु ने देवताओं की खुशी की और शंका के समाधान के लिए माता पार्वती को पूछा, देवी ये साधन क्यों कर रही हो, कारण क्या है? इतनी साधना किस लिए कर रही हो, कारण क्या है, आप क्या चाहती हो? तो माता पार्वती ने भगवान नारायण से कहा कि इस साधना के पीछे केवल एक ही स्वार्थ है, एक ही निश्चय है कि मैं इतनी तपस्वी, इतनी तेजस्वी हो जाऊं, इतनी पवित्र हो जाऊं कि महादेव मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लें, स्वीकार कर लें महादेव मुझे पति के रूप में। अब आप कथा को इस तरह भी समझ लो, महादेव जैसा बलवान, योगी, तपस्वी, ब्रह्मचारी पति अगर किसी को चाहिए तो पार्वती ये कह रही हैं उस लड़की को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मौज मस्ती करते करते तो ऐसा पति नहीं मिलेगा। मानसिक विकार, शारीरिक विकार, चाहे आपके विचारों का विकार, चाहे शरीर का विकार, चाहे बुद्धि का विकार, आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। ये ध्यान करें। स्वयं पार्वती कह रही हैं कथा में, कोई अल्लाह मल्ला व्यक्ति नहीं कह रहा है। पार्वती स्वयं ये कह रही हैं कि मुझे शिव चाहिए और वो मुझे स्वीकार करें, इसीलिए मैं अपने आप को पवित्र कर रही हूँ। न श्रुतिम वेदम स्मृति ऋचाम वर्धनम मंत्र।
पार्वती के अंगों से वेदों के मंत्र निकलने लग गए। ऐसी साधना पार्वती ने की। इसीलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या किया था मैंने? ब्रह्म माने ज्ञान और ध्यान। पार्वती ने ज्ञान और ध्यान को साध लिया, उसका आचरण किया, तो वो ज्ञान और ध्यान निकलने लगा। अच्छा बोलिए, पुराने जमाने में सिमैया बनती थी। सिमैया खटिया के ऊपर वो मशीन सी बांध लेते थे और दो लोग उसे चलाते थे और एक बैठ के नीचे पीढ़ा पर आटा डालता था उसमें। तो आटा जब अगर हम डाल रहे हैं उसमें से तो फिर निकलेगा क्या? आटा ही निकलेगा, पर आकार लेकर निकलेगा। आकार जो आप चाहते हैं वैसा। जब आप अंदर शिव जी को धारण कर रहे हैं, भजन को धारण कर रहे हैं, ध्यान को धारण कर रहे हैं, तो वो निकलेगा क्या? आपके अंगों से क्या निकलेगा फिर ये बताओ। अच्छा बोलो, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? आप मेरे शरीर को देखते हैं तो क्या क्या अनुमान लगाते रहते हैं। आपके चिंतन क्या क्या चलता है। अगर आपकी बुद्धि देवताओं जैसी है तो आपका चिंतन भी वैसा ही देवताओं जैसा ही होगा। तो आप जब अंग देखते हैं, जब शरीर को देखते हैं, तो आपके मुंह से कुछ तो अच्छा निकलता है, कुछ तो प्रशंसा, कुछ तो सही गलत निकलता है। जो आप देख रहे हैं वो निकलता है। आटा डालकर मशीन से आटा की सिमैयां निकल रही हैं, आटा डालकर मशीन से इधर रोटियां निकल रही हैं। ऐसे ही जब आप साधना को धारण करते हैं तो आपके रोम रोम में साधना समा जाती है और फिर वही प्रदर्शन करती है, वही दर्शन कराती है। साधना ही बाहर आती है फिर। चलिए, अब आप दूध पी लो और दूध पी के थोड़ी 2 उंगली गले में डालकर दूध को वापस निकाल लो, उल्टियां करके देख लो। तो आप जब उल्टियां करेंगे तो दूध के साथ कुछ बढ़ के तो आएगा, पर कुछ घटने वाला। क्या क्या बात। आपने 1 गिलास दूध पिया, उसे तत्काल उल्टी कर दो, उसमें कुछ मिश्रण तो आ जाएगा, पर वो दूध कम नहीं होगा, बढ़ के आएगा, बढ़ के। तात्पर्य समझ लो, जो आप ग्रहण करते हैं अंदर वो बढ़ के बाहर आता है, घटता कभी नहीं है। पर तुम्हारा तो घट गया। तुमने 8वीं में पढ़ा था, कहाँ याद है? तुमने 9वीं में पढ़ा था, कहाँ याद है? तुमने 11वीं में पढ़ा था, कहाँ याद है? तुमने 6ठी पढ़ा था, कहाँ याद है? तुमने 5वीं में पढ़ा था, कहाँ याद है? तुम तो बर्बाद हो गए, तुम्हें तो कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। क्यों नहीं बचा है? ब्रह्मचरणी ही आचरणी ब्रह्म। जो साधना संयम का आचरण करता है उसका ही बढ़ता है, जो आचरण नहीं करता है उसका सब सर्वनाश हो जाता है। ग्रहण करने वाली चीज़ों का नाश हो जाता है। कितनी मेहनत करनी पड़ी है महात्मा को समझाने के लिए। नहीं तो कथा सीधी सीधी है ये तो कथा। ब्रह्मचारिणी माता ने ऐसा ऐसा तप किया, उसके बदले में शंकर जैसे पति मिले। सब लड़की पार्वती माता के ब्रह्मचारिणी रूप का तपजा का पूजा करें, स्थापना करें, बढ़िया पति मिलेगा। जय सिया राम।